अगर उसने गैरत का मसला बना के करीम को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? यकीन करें अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। यानी मैं बेशक करीम पर गुस्सा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चाहूं कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हें सोचना चाहिए सादिया, ये घर तुम्हारा है। लगता है तुम्हें सब पता चल गया। उस शैतान नसीन और उसकी माँ को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। मार दूंगा दोनों को जान से। रुको, बात सुनो मेरी। जानती हूँ वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके लिए खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। बेटा, ये तमाशा बहुत हो गया। ये लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ल की वजह से तुमसे मोहब्बत करती है? अगर तुम्हारे पास ये पैसा ना होता तो देखती तक नहीं है तुम्हें। अम्मी क्या हो गया है? सुल्ताना साहिबा, चली जाओ यहाँ से। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ सबा। तूबा साहिबा, आपने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगी। अमीने आपा ने बहुत मजे का खाना बनाया है, आप खाएं तो ले आती हूं मैं। तुम्हारा शुक्रिया सबा, मैं नहीं खाना चाहती। सबा, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। बैरिन यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही समझती हूँ। वो दरअसल सादिया साहिबा ने भी आज खाना खा लिया है। वो भी बहुत परेशान है, लेकिन कल से बेहतर है। मेरे ख्याल से आपको भी कुछ खा लेना चाहिए। मुझे भूख नहीं है। प्लीज कुछ खा लें, मैं यही ले आती हूँ, आप यहीं खा लें। नहीं सबा नहीं, मेरा वाकई कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। बाद में खा लूंगी। सबा, क्या तुम यहाँ थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? जो कुछ हुआ अकेले में उसके बारे में सोचती रहती हूँ। बैठ जाओ प्लीज। एक बात तो बताओ मुझे कि तुम उस लड़की के साथ कब से अफेयर में हो? सादिया, मुझे जवाब चाहिए। बात सुनो, मेरी जिंदगी में वो होती या कोई नहीं होता, मैं उसके बावजूद भी तुमसे अलग होने का बहुत पहले ही फैसला कर चुका था। समझ आ गई तुम्हें? तुम किस किस्म के आदमी हो आखिर? जिस बीवी से तुम तलाक का सोच रहे थे उसी के साथ इस कमरे में कैसे रहते रहे? तुम उससे मोहब्बत के दावे करते रहे और कैसे ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। सुना तुमने? लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ भी नहीं बदला सादिया। अब मैंने फैसला किया कि सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ रहते हुए बर्बाद नहीं करूंगा। समझ गई? तुम इतने बुरे इंसान कब से बन गए करीम? निकल चुका है तीर कमान से। अपना सोचना चाहिए मुझे। खुशियां बर्बाद नहीं करूंगा अपनी। नसरीन को मुझसे और मुझे उससे प्यार है। बेटा, ये तमाशा बहुत हो गया। ये लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ल की वजह से तुमसे मोहब्बत करती है? अगर तुम्हारे पास ये पैसा ना होता तो देखती तक नहीं है तुम्हें। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, करीम साहब ने जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। वाकई, यानी उसकी माँ इतनी बड़े आदमी पे चिल्ला रही थी और उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा उनसे। वो इतना डरते हैं अपनी माँ से, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
उनके ना डरने की वजह सिर्फ एहतराम है, और इसमें ऐसी परेशानी की बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी अच्छा नहीं कि वो खामोशी से सुनते रहे। हद है। क्या तुमने बताया था ना, उनकी अम्मी ने ऑफिस आकर उन पे कितना गुस्सा किया था और चिल्लाई भी उन पर। तो अगर उनकी कंपनी में उनके बॉस को इतनी सुनाई जाए तो फिर बॉस की जो बीवी होगी उसकी क्या इज्जत रह जाएगी कंपनी में। अम्मी, एक तो मुझे निकलते हुए किसी ने देखा नहीं था, और वक्त आने पर मैं ये सबको समझा दूंगी कि निकालना क्या होता है। वो बुढ़िया मेरे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकेगी, देख लिएगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या हम वाकई उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं? वो समझ रहे हैं हम डर गए उनसे। मेरे ख्याल में हमें उस घर में वापस जाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हम उनसे डरते नहीं हैं। बात तो ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा। वाकई क्यों निकले हम उस घर से? अब जब करीम ने सादिया से तलाक की बात कर ही ली है तो मैं छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए हम कल उस घर में वापस जा रहे हैं। इस तरह हमारी जगह उस घर में और मजबूत होगी। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? देखो, मुझसे इस तरह से खाना नहीं खाया जाता। एक तो हमें पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, ऊपर से हम अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते। ये क्या बात हुई? हद होती है। इस डबल रोटी को इस शोरबे में डुबो के खाओ, इतना मजा आ जाएगा। अम्मी, नहीं करें बस। अच्छा ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। बस मैंने खाना खा ही लिया है, मैं जा रही थी, आप बैठे। शबा खैर। तुम ठीक हो ना? सर, कुछ और लाऊं आपके लिए? बहुत शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, आपके घर वालों ने जो सलूक मेरे साथ किया उसके बाद क्या मैं ठीक हो सकती हूँ करीम? नसरीन, नहीं सोचो उस बारे में। उनकी जगह आकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो अपनी जगह ठीक हैं। तुम्हें क्या लगता था वो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं उनकी हर बात को, हर रवैये को बर्दाश्त करती रहूं? मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि वो मुझे खुशी खुशी कबूल कर लें, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं दूंगी। ना जगह देखते हैं, ना माहौल देखते हैं, बस मेरी बेइज्जती करना शुरू हो जाते हैं। मुझे तुमसे इस रवैये की उम्मीद नहीं है, समझ गई? शुक्रिया बेटी। चलो ये भी ठीक है जानान, कम से कम तुम तो नॉर्मल हो। तो आप क्या चाहती हैं? क्या हम सब इस घड़ी में हिम्मत हार जाएं? जो आपके बेटे ने बिगाड़ा है आखिरकार वो किसी ना किसी को ठीक करना ही होगा ना। जनान जान, क्या तुम तुबा का ख्याल रख सकते हो प्लीज? इन सारे मसाइल में मेरी बेटी अकेली रह गई है। तुम बात करो उससे, उसकी हिम्मत बंधाओ, ठीक है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी। लेकिन तुबा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मजबूत है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है तुम्हारी। तूबा बहुत डिस्टर्ब थी, बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं रोका उसे। जो कुछ इस घर में हो रहा है उसकी वजह से टूट गई है वो बच्ची। नहीं करूंगा मैं तुम्हें कॉल, नहीं करूंगा तुम्हें कॉल, घटिया औरत।
तुम देखना, जब तुम्हारा मालिक तुम्हें घर से निकालेगा तो रोते हुए मेरे दरवाजे पर आओगी। उस दिन तुम मुझसे भीख मांगोगी मोहब्बत की। नफरत के सिवा कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हें उस दिन नसरी। नफरत करता हूं मैं तुमसे। तूबा, मुझे वाकई अफसोस है, इस सस्ती जगह पर मैं तुम्हें दोबारा लेकर आ गया हूं, लेकिन वादा करता हूं तुमसे, अगले महीने मैं तुम्हें एक बेहतरीन रेस्टोरेंट ले जाऊंगा और वहां तुम्हें एक जबरदस्त सा डिनर करवाऊंगा। वादा है मेरा तुमसे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट कौन सा है। खुशी इस बात की होती है मुझे जब तुम मेरे साथ होते हो जिम। तुम वाकई एक अच्छे दोस्त हो। खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन काश तुम्हारे इस चेहरे से उदासी हटाने का कोई और तरीका होता मेरे पास। सच कहूं कि जब तुम उदास होती हो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। उदास कैसे ना हूं मैं। हम नहीं जानते कि जिंदगी हमें क्या कुछ दिखाने वाली है। अल्लाह जानता है कि मैं किस तकलीफ में हूं। खुश आमदीद। शुक्रिया भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लीजिए आपका सैंडविच। बहुत शुक्रिया। लुत्फ़अंदाज़ होइए। अरे खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। खा क्यों नहीं रही हो? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ओहो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। देखो मेरी खातिर खा लो, इनके ये कबाब बहुत मशहूर हैं। ठीक है, तुम शुरू करो खाना, बाद में खा लूंगी मैं। मुझे भूख लगी है, लेकिन अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी एक निवाला नहीं लूंगा इसमें से। मुझे यही लगता है कि सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। सच कहूँ तो कल से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। सबा ने भी मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं खाया। ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें खाना होगा और अब मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। तुम्हें हर हाल में ये सैंडविच और ये दही खत्म करना होगा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। चलो फिर उठाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा किया कि तुमने मिलने की जिद की। यहाँ आकर बेहतर महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत करता हूं मैं तुमसे नसरी। कैसे तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से धोखा खा गया। नहीं करूंगा मैं तुम्हें कॉल, नहीं करूंगा तुम्हें कॉल, घटिया औरत। तुम देखना, जब तुम्हारा मालिक तुम्हें घर से निकालेगा तो रोते हुए मेरे दरवाजे पर आओगी। उस दिन तुम मुझसे भीख मांगोगी मोहब्बत की। नफरत के सिवा कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हें उस दिन नसरी। नफरत करता हूं मैं तुमसे। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ? तुम्हें भी गुड मॉर्निंग मेहमत यार। याद है ना मैं काम करता हूँ यहाँ। मुझे लगा कि तुम इस सब के बाद यहाँ पर वापस नहीं आओगी।
परसों तुम बहुत गुस्से में गए और कल काम पर भी नहीं आए तुम। हाँ, कल सोच के यही गया था कि नहीं आऊंगा वापस, और सुल्ताना साहिबा ने मुझे काम पर रखा हुआ है। अगर अब तफ्तीश हो गई है तो दरवाजा खोल दो यार। यार वैसे मैं किचन में जा रहा हूं चाय पीने, तुम्हारे लिए लाऊं क्या? मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, सबा कुछ देर में लाती होगी। अरे उस बेचारी को और भी काम होते हैं, कहो तो मैं ला देता हूं तुम्हें, क्या बड़ी बात है। बल्कि मैं तो सोच रहा था साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। लगता है तुम्हें बुखार है और तुमने अभी तक कोई दवाई भी नहीं ली होगी। चलो बेटा उठो, नाश्ता करो, खुद को संभालो। खाला मैं बहुत थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। इस तरह मत करो वरना मैं और तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। ठीक है, शावर ले लेती हूँ मैं। शाबाश बेटा, तुम देखना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, लेकिन ये सब आसान नहीं लगता। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। किस लिए? जिस तरह तुमने मुझे समझाया। नसरीन को अच्छी तरह जानती हो तुम। मैं दूसरों के मामलात में बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन तुम गुस्से में थे, खुद को या किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। तुम्हें मेरी बात का फायदा हुआ, इस बात की खुशी है मुझे। हाँ बिल्कुल मुझे फायदा हुआ है, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारा मकरूज हो चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। नसीन, कितनी खामोशी छाई हुई है, मेहमद भी नहीं है। लगता है सबके सब चले गए। हाँ, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ही होगा। काश, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है मेहमद इस वक्त वहाँ बैठकर अपना नाश्ता कर रहा होता है, इसलिए नहीं है। मैं जरा घर जाकर कुछ जरूरी सामान लेकर आती हूँ हमारे लिए। अम्मी, कौन सी इतनी कीमती चीजें हैं आपकी? अच्छा जाएं, जाकर ले लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नाराज हो क्या? नहीं, क्यों नाराज होंगी मैं? मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। किस लिए? जिस तरह तुमने मुझे समझाया। नसरीन को अच्छी तरह जानती हो तुम। मैं दूसरों के मामलात में बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन तुम गुस्से में थे, खुद को या किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। तुम्हें मेरी बात का फायदा हुआ, इस बात की खुशी है मुझे। हाँ बिल्कुल मुझे फायदा हुआ है, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारा मकरूज हो चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमद भाई के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम नाश्ता तैयार कर लो तो फिर मैं ले जाऊंगा। यहाँ घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही इंतजार करो, अभी बना देती हूँ। तुम किस कदर बेहिस इंसान निकले करीम। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें पहचानती हूं, मगर मैं तो गलत थी। जैसा था मैं वैसा ही हूं सादिया। तो क्या मैं बदल गई थी? तुम यहां मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े मुझे इल्जाम दे रहे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हमारी शादी खत्म होने की वजह सिर्फ मैं हूं। सादिया, जानती हो सिनान के पैदा होने के बाद तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम थी। तुम मुझसे दिन ब दिन दूर होती चली गई। तुमने अपने पास आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। यहां तक के बच्चे भी दूर होने लगे मुझसे, और उन बच्चों को तुमने। बच्चों का नाम मत लाओ अपनी जुबान पर, मत लाओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा करीम। अपनी बच्ची को खो देने के एहसास से जुर्म में मेरी पूरी जिंदगी मुब्तला रही।
गुड मॉर्निंग बेटी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, जब भी तुम्हें देखने के लिए ऊपर आ गई। ठीक हो ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ जो कुछ हुआ उसके बाद? आ जाओ। सुल्ताना साहिबा, आपकी कॉफी। शुक्रिया। तूबा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दूं? नहीं अमीने आपा, आपका शुक्रिया, मैं बाद में कर लूंगी। मुझे अपनी कॉफी पीकर कहीं जाना है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं दादी, आप फिर मुझे किसी मजार या आमिल के पास ले जाएंगी। बेटी खामोश हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते। बुजुर्गों के मजार पे फातिहा करने से दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह भी खुश होता है। दादी जान, क्या हम कल जा सकते हैं? आज तबीयत ठीक नहीं मेरी। चलो ठीक है। यही है मेरा असली घर। नसीन, कितनी खामोशी छाई हुई है। मेहमद भी नहीं है, लगता है सबके सब चले गए। हाँ, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ही होगा। काश, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है मेहमद इस वक्त वहाँ बैठकर अपना नाश्ता कर रहा होता है, इसलिए नहीं है। मैं जरा घर जाकर कुछ जरूरी सामान लेकर आती हूँ हमारे लिए। अम्मी, कौन सी इतनी कीमती चीजें हैं आपकी? अच्छा, जाएं जाकर ले लें। ये तुम नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, समझ गया मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। सी यू। जैनब, जहां मैं रह रहा हूं उस होटल में मेरी बात करवाओ। शुक्रिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरे कुछ गेस्ट थे जो रूम नंबर 202 में ठहरे हुए थे। मेरा उनसे राब्ता नहीं हो रहा है। होटल में ही थे, किसी को भेज के पता करवा सकते हैं या फिर नीचे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हों? प्लीज देख के मुझे बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हद है, उन दोनों के पास तो कोई ठिकाना है नहीं, कहां जा सकती हैं? करीम, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, हमें साइड पर जाना होगा। ऐसा क्या हो गया हसन? क्या हो गया तुम्हें? चलो मैं रास्ते में बताता हूं। ओके। अम्मी, जल्दी कर लें थोड़ा, ये पुरानी चीजें उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा रुक जाओ, कुछ जरूरी सामान है वो उठाने दो, फिर चलते हैं। आखिर हमारे पास ऐसा कीमती है ही क्या? नसरीन, ये कहाँ चली गई? खैर, मैं जरा दूसरा रूम भी चेक करके आऊं, कुछ रह न जाए। जिस दिन मैं इस घर में आई थी ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये घर सिर्फ मेरा होगा और ये ख्वाब मेरा बस पूरा होने वाला है और मैं इस ख्वाब को टूटने नहीं दूंगी। और कोई भी इसके बीच में आया तो मैं जान लेने के लिए सोचेंगे भी नहीं कि तुम जैसी घटिया औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। कैसे होगा? यार, ये क्या हो गया मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ की एक मामूली सी नौकरानी
ये जो बर्तन तुमने तोड़ा है उसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से नहीं कटते। जल्दी दफा हो जाओ इस घर से। आज के बाद तमीज से बात करना वरना जबान खींच लूंगी। ये समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हारे सामने पुरानी वाली नसरीन खड़ी है। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम नौकरानी नसरीन नहीं हो। इस घर की नई मालकिन खुद को समझने लगी हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझी? डरती नहीं हूँ तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर मैंने तुम्हें इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी नसरीन नहीं। जो तुम्हारी घटिया औकात है ना, उसी इलाके में वापस भेजूंगी मैं तुम्हें। बेशर्म लड़की, बात सुनो मेरी। तुम होती कौन हो इसे घर से निकालने वाली? हाँ, महीनों तक तुम और तुम्हारी माँ इस घर में काम करने का नाटक करती रही और तुमने क्या किया है तुम जानती हो ना? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस घर की मालकिन बन गई हो? मैं तुम्हें इस घर में वापस आने कभी नहीं दूंगी नसरीन। जिस गंदगी से आई थी वहीं वापस चली जाओ और निकल जाओ मेरे घर से। हाथ छोड़ो मेरा। अगर तुम चाहो तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो सादिया, क्योंकि बहुत जल्द ये घर मेरा और करीम का होगा। और इसे सिर्फ बातें मत समझना, ये हकीकत है, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह पे कहने आई हूँ। ये घर सिर्फ मेरा और करीम का है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो सादिया। और एक आखिरी बात सुनती जाओ सादिया, इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे खेला करेंगे। ये घर मेरा है, समझ गई तुम? तो ऐसा है, जिस दिन मैं इस घर में आई थी ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये घर सिर्फ मेरा होगा और ये ख्वाब मेरा बस पूरा होने वाला है और मैं इस ख्वाब को टूटने नहीं दूंगी। और कोई भी इसके बीच में आया तो मैं जान लेने के लिए सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम जैसी घटिया औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। कैसे होगा? मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सबर क्या हो चाहिए था ऐसा, सब मेरी वजह से हुआ है। देखिए क्या हो गया अमीने, आप मेरे खुदा ये क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाए, एम्बुलेंस बुलाए जल्दी से। अमीने आप डॉक्टर को बुलाए जल्दी से। मैंने मार डाला इसे, मर जाएगी ये। मैंने खून कर दिया इसका, मैंने मार डाला इसे। सुल्ताना साहिबा, सुल्ताना साहिबा, मैंने मार डाला इसे। जुनैद, जुनैद इसे हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज, हमारी मदद करो। इसका सुल्ताना साहिबा जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मर जाएगी ये। सुल्ताना साहिबा जल्दी से नीचे आए, ये देखिए सुल्ताना साहिबा जल्दी से नीचे आए। जुनैद प्लीज जुनैद इसे ले जाओ। नसरीन, या अल्लाह ये क्या हो नसरीन, गया? नसरीन, निकल रहा है, आंखें खोलो नसरीन, नसरीन, तुम्हें कुछ नहीं होगा नसरीन। सबा दरवाजा खोलो। ये देखिए सुल्ताना साहिबा, नसरीन का खून निकल रहा है बहुत तेजी से। कुछ करे सुल्ताना साहिबा, देखिए तो जरा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, नहीं मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। खोलो जल्दी, नहीं चाहती थी। जल्दी जल्दी। मैंने मार दी। कुछ नहीं हुआ अम्मी, ऐसा करना नहीं चाहती थी। संभालिए अम्मी, अम्मी ने उसकी सांस आ रही थी क्या? अम्मी ने कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मैंने मार दिया नसरीन को। नहीं नहीं सादी ने मार दिया नसरीन को। दादी जान, मेरी बेटी खुद को संभाल। अम्मी मैंने मार दिया, कुछ नहीं किया। सबा भागो भागो भागो, जल्दी करो, गाड़ी का दरवाजा खोलो। हाँ खोलती हूँ। तो हुआ क्या है? तुम सब लोगों पर खुदा की लानत हो। छोड़ो उन्हें, दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी। क्या किया है तुमने? क्या किया है इसके साथ? नसरीन, चलो आओ सबा। मार दिया तुमने मेरी बेटी को। नसरीन, नसरीन, जान लो बना दूंगी मैं तुम लोगों की जिंदगी। मार दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। वो सभा की बेइज्जती कर रही थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो। उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। अम्मी अब उसको छोड़े, पुरसुकून हो जाए, कुछ नहीं होगा उसको। क्या हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ हुआ है? जनाल शुक्र है कि तुम आ गई।
नसरीन, उसे मार दिया मैंने। क्या कह रही हो सादिया? तुमने नसरीन को मार दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी जाना, वाकई में ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। अम्मी ने नसरीन के पेट में चाकू मारा है। तो क्या मर गई है वो? अभी कुछ नहीं मालूम। जुनैद और सबा उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, न जाने क्या होगा। करीम को फोन करिए, उठा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ। क्या मुसीबत है? तो यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए तुम लोग? बोलो। चुप हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। ठीक है अम्मी, कुछ नहीं होगा। तेज चलाओ गाड़ी, खुदा की लानत हो तुम पर। क्या दुश्मनी है इससे? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना तुम सब, एक एक को जिंदा जला दूंगी, जान ले लूंगी तुम लोगों की मैं। सुना जुनैद? खुदा मदद करना, मेरी बेटी की मदद करना खुदा। सबा तुम एक मक्कार औरत हो, देखना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तुम सब मेरी बेटी से जलते हो, मैं जानती हूँ मैं। अरे अरे मेरी बेटी, आंखें तो खोलो। क्या देख रही हो उधर? हाँ, क्या देख रही हो तुम? जलती हो नसरीन से। बस करे, मुझ पर मत चीखे। इसके जख्म को दबाए ताकि खून ना निकले, मर जाएगी नहीं तो। अपनी बकवास बंद करो। मेरी बेटी, आंखें खोलो। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। मेरी बेटी, आंखें खोलो। मेरी बेटी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये करीम आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? करीम भाई को फोन करी हैं आप? वो भला क्यों उठाएंगे फोन आपका? क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वही है। हाँ, अब उन्हें अपने घर वालों की परवाह कहाँ रही, क्यों फोन उठाएंगे वो? दादी जान,